अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रैक अमरान अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक छोटे से मुद्दे पे बात करनी थी। छोटा तो नहीं, खैर बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको वैसे बहुत लाइट लिया जाता है क्योंकि हर साल यही हो रहा है और हम बचपन से यही सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। होता कुछ यूँ है कि जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल के तैयार होने के बाद किसान, छोटे किसान जो हैं, आम तौर पे छोटे ज़मींदार या मिडल भी आप कह सकते हैं, उनके साथ भी यही सीन होता है कि उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो फसल को कुछ अरसे के लिए होल्ड कर सकें। तो उसमें ये रीज़न्स कुछ ये होती हैं कि उनका ख़र्चा इतना हुआ होता है कि उन्होंने मैक्सिमम जो है वो या आढ़ती से उधार लेके किया होता है, या फिर अगर उन्होंने नकद भी किया है तब भी उन्होंने आगे अगले साल के जो खर्चे चलाने होते हैं वो पहली फसल को बेच के ही चलाने होते हैं। तो उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो उसको सेव कर सकें या उसको कुछ अरसे के लिए होल्ड कर सकें। होल्ड करने से मुराद जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। होल्ड करने से मुराद ये है कि अब 10-15 दिन, 1 महीना उसको जो है वो होल्ड करवाना, ताकि जब सीज़न का पीक होता है, जब फसल बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो ऑब्वियसली सप्लाई एंड डिमांड के रूल के मुताबिक वो थोड़ा-सा जो है वो रेट डाउन जाता है। अब उस चीज़ का जो फ़ायदा है, जो कि होल्ड नहीं कर सकते कुछ लोग, तो मैक्सिमम लोग बल्कि, उस चीज़ का फ़ायदा या तो बड़ा ज़मींदार उठाता है या आड़ती उठाता है। बड़ा ज़मींदार क्या करता है, वो उसके पास गुंजाइश भी होती है, पैसे की भी, जगह की भी, तो वो स्टॉक को होल्ड कर लेता है। और जो आड़ती होता है वो, उसको पता होता है कि ये छोटा ज़मींदार या मिडल जो है ये होल्ड नहीं कर सकता। तो वो जब फसल का पीक आता है तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपना रेट गिरा देता है। लास्ट टाइम ये हुआ कि अभी जो हमारी चावल की फसल चल रही है, उस चावल की फसल के दौरान इमरान खान के नाअहल होने का फ़ैसला आया और आड़तियों ने इस फ़ैसले पे, मतलब सोचें ज़रा इस चीज़ को, कि आड़तियों ने इमरान खान के नाअहल होने के फ़ैसले पे फसल की रेट गिरा दिया। अब फसल का रेट जो कि एक ख़ास तौर और अच्छा खासा गिराया, मेरे ख़्याल में 1000 से 2000 के दरमियान मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गिराया गया। और आप खुद सोचेंगे इमरान खान के नाअहल होने का इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि फ़सल का इस वक्त रेट क्या चल रहा है। अगर हम इसको बहुत ही घुमा फिरा के, बहुत ही इधर-उधर लेके जाएँ और फिर कहें कि जी वो फ़लाँ का उस चीज़ पे असर पड़ता है, फ़लाँ चीज़ का उस चीज़ पे असर पड़ता है, फ़लाँ चीज़ का उस चीज़ पे असर पड़ता है, तब जाके जो है वो हमारा फ़सल के ऊपर असर पड़ता है, तो आप खुद सोचें कि वो कितना घुमा फिरा के हो जाएगा। और डायरेक्टली मुझे इसका कभी कोई ताल्लुक जो है नज़र नहीं आया कि अगर हुकूमती लेवल पे एक छोटा-सा फ़ैसला होता है जिसका फ़सल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसका इनडायरेक्टली कैसे जो है वो ज़िम्मेदार को नुकसान पहुँचाया जाता है। मतलब बहाना ढूँढा जाता है कि ज़िम्मेदार को किसी न किसी तरह जो है वो नुकसान पहुँचाकर खुद उसका फ़ायदा हासिल किया जाए। और मैंने आज तक इसका कोई ना सॉल्यूशन देखा और ना किसी बंदे को इसके खिलाफ आवाज़ उठाते देखा है कि अगर कोई जो है रेट तय होता है तो वो रेट अचानक इस तरह क्यों गिराया जाता है, बग़ैर किसी ऐसे फ़ैसले या ऐसे रीज़न के जिसका जो है डायरेक्टली असर-अंदाज़ हो सकता है फ़सल के ऊपर या किसान के ऊपर। तो ना इसके पीछे कोई अथॉरिटी देखने वाली होती है, ना इसके पीछे कोई किसी को पूछने वाला होता है। इसलिए सब लोग जब वो अपनी मर्ज़ी से ही रेट तय भी करते हैं और हुकूमती रेट को वहाँ पे जो है वो समझ लें आप पाँव की नोक पे रख के उड़ा दिया जाता है कि, और अपनी मर्ज़ी का रेट तय किया जाता है। और किसानों को, मेरे ख़्याल में मिडल लेवल के या छोटे किसानों को इसके ऊपर बाकायदा जो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि उनके साथ ये ज़्यादती हर सीज़न में क्यों की जाती है। और सप्लाई एंड डिमांड का जो है उस पे भी एक ख़ास होना चाहिए कि आप कम से कम अगर आएँ तो इतने रेट पे आ सकते हैं, इससे नीचे नहीं आपने आना, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने रेट गिराना है तो इतना गिराना है। तो इस चीज़ के ऊपर भी अथॉरिटीज़ को थोड़ा-सा काम करना चाहिए क्योंकि हुकूमती लेवल पे हमेशा यही होता है कि वो हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद शोर डल जाता है, जी हुकूमती हदफ़ पूरा हो गया, हदफ़ पूरा हो गया। वो हदफ़ पूरा होने का एक जो है वो तो डायरेक्टली असर-अंदाज़ होता है सारे रेट्स के ऊपर। आड़ती और सारे कहते हैं जी हदफ़ पूरा हो गया, अब हम क्या करें लेकर, हुकूमत तो ख़रीद नहीं रही, हम खुद क्या करेंगे, बहाना होता है बेसिकली ये भी एक। और उसके बाद जो है वो एक मज़ीद रेट गिरा दिया जाता है। तो मेरे ख़्याल में तमाम लोगों को इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक एक्शन लेना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि एक, जैसे एक मैक्सिमम लिमिट होती है उस तरह एक मिनिमम भी लिमिट होनी चाहिए कि सीज़न के पीक के ऊपर किसान का कितना जो है वो फसल का रेट गिराया जाएगा और किससे नीचे जो है वो आड़ती नहीं ख़रीद सकता, ताकि वो एक इमरजेंसी की सूरत में जब वो कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला आ जाता है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, तो अचानक जो लोग फसल लेकर गए होते हैं, जिनकी फसल पहले से मौजूद होती है या जिनकी फसल रास्ते में होती है, उनके पास इतनी गुंजाइश भी नहीं होती कि वो उसको वापस लेके आ सकें, किराया डबल पड़ जाएगा या उनके पास वापस रखने की जगह नहीं है।